नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल रिया द टैरो कार्ड रीडर। गाइस, आज फिर मैं आपके सामने कार्ड रीडिंग जनरल रीडिंग लेकर हाजिर हुई हूँ। आज का जो टॉपिक है वो काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट टॉपिक है। अगर आपको अच्छा लगे देन प्लीज़ मुझे बताइएगा। एंड आज का जो टॉपिक है बेसिकली वो ये है कि आपकी जो लाइफ है वो कौन सी डिज़नी प्रिंसेस की तरह है, ठीक है। तो बेसिकली आपकी लाइफ या आपकी लव लाइफ जो है बेसिकली वो कौन सी डिज़नी प्रिंसेस की तरह है, ठीक है। तो आज हम ये टॉपिक कवर करेंगे। एंड बेसिकली जो है आपके सामने दो चॉइसेस हैं। अभी आपके सामने क्लिप आ जाएगी, ठीक है। दो चॉइसेस हैं आपके सामने। आप पाइल 1 या पाइल 2 दोनों में से कोई एक सिलेक्ट कर सकते हैं। पाइल 1 आपके साथ हम हाथों हाथी रीडिंग अभी स्टार्ट करेंगे। एंड पाइल 2 जिन्होंने भी पाइल 2 सिलेक्ट करा है, गाइज आपका टाइम स्टैम्प नीचे मेंशन हो जाएगा, वहाँ जाके देख सकते हैं एंड हमें पाइल 2 में ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। तो आपके सामने में अभी क्लिप आ जाएगी एंड आप देखिए आराम से। एंड कुछ सेकंड्स वो रहेगी एंड आप चाहे तो पॉज बटन दबा के भी सिलेक्ट कर सकते हैं या फिर आप विद इन द टाइम लिमिट आप सिलेक्ट कर लीजिए, ठीक है। ओके गाइस, तो आपने पाइल सिलेक्ट कर ली होगी। पाइल नंबर 1 हम आपके साथ रीडिंग अभी स्टार्ट कर रहे हैं। ओके, पाइल नंबर 1 देखते हैं आपकी क्या है आपकी लाइफ, ठीक है। एंड आपकी लाइफ जो है वो बेसिकली बेसिकली जो है कौन सी डिज्नी प्रिंसेस की तरह हो सकती है, ओके। ओके, तो बेसिकली यहाँ पे मुझे यही चीज़ लग रही है कि आप बहुत ज़्यादा फैमिली ओरिएंटेड पर्सन है। आप यहाँ पे मॉनेटरी चीज़ों से ज़्यादा अपने नेम फेम रिकग्निशन के आगे आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अपने उसकी तरफ आप आगे बढ़ रहे हैं काफ़ी ज़्यादा। यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है आपने अपनी फीलिंग्स को, अपने लव को ऐसे होल्ड करके रखा हुआ है। बहुत ज़्यादा एक्सप्रेसिव नहीं है फीलिंग्स को लेके या लव लाइफ को लेके, ये अपने इमोशंस को लेके बेसिकली बहुत ज़्यादा यहाँ पे एक्सप्रेसिव नहीं है इन चीज़ों को लेकर। एंड बेसिकली यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि आपका सेल्फ़ एस्टीम या सेल्फ़ कॉन्फिडेंस किसी न किसी वजह से हिल गया है, ठीक है। चाहे वो आपकी पर्सनल लाइफ की वजह से है या फिर आपकी प्रोफेशनल लाइफ की वजह से है, बट डेफिनेटली यहाँ पर जो है आपका सेल्फ़ एस्टीम, आपका सेल्फ़ कॉन्फिडेंस काफ़ी ज़्यादा लो चला गया है। आप बहुत सारे ऑप्शंस के बारे में सोच रहे हैं, चीज़ों के बारे में सोच रहे हैं एंड बहुत सारे थॉट्स हैं, बहुत सारी थिंकिंग है जो आपके दिमाग के अंदर कंटिन्यूसली चल रही है। आप क्लियर नहीं है उस चीज़ को लेके, उस थिंकिंग को लेके, बट डेफिनेटली आप जो है नेम फेम रिकग्निशन चाहते हैं अपनी ज़िंदगी में। आप एक नेम चाहते हैं, एक फेम चाहते हैं, एक रिकग्निशन चाहते हैं। अपनी लाइफ में एक स्टेबिलिटी की तरफ आप आगे बढ़ना चाहते हैं। काफ़ी हद तक मुझे ऐसा लग रहा है कि काफ़ी ज़्यादा फैमिली ओरिएंटेड पर्सन अपने वर्क प्रोफेशन को काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं। बट यहाँ पे जो है आप दिल से डिसीजंस कम ले रहे हैं, दिल का प्रयोग आप कम कर रहे हैं। मुझे कुछ हद तक ये भी चीज़ लग रही है कि काफ़ी ट्रॉमेटिक या किसी कार्मिक सिचुएशन से निकल कर आए हैं आप, ठीक है। ऐसा हो सकता है किसी कार्मिक सिचुएशन से आप निकल कर आए हो एंड काफ़ी ज़्यादा आपने अपने इमोशंस बंद कर लिए हैं, इमोशनली एक्सप्रेसिव नहीं है। शायद कुछ मैरिज से रिलेटेड भी इश्यूज चल रहे हैं आपकी ज़िंदगी में, ठीक है। चाहे फर्स्ट मैरिज चाहे सेकंड मैरिज, मैरिज से रिलेटेड इश्यूज चल रहे हैं। कुछ लोग यहाँ पे सिंगल फादर सिंगल मदर हो सकते हैं डेफिनेटली। एंड काफ़ी सारे लोग हैं यहाँ पे जो अपनी लाइफ में कुछ ना कुछ अचीव करना चाहते हैं। एक हाईली एम्बिशियस पर्सनैलिटी है यहाँ पे। डेफिनेटली आपके सामने काफ़ी सारी चॉइसेस हैंगी, इस टाइप पे भी आपके सामने बहुत सारी चॉइसेस हैं, बट आप एक स्टेगनेंट पोजीशन के ऊपर चले गए हैं। ज़्यादा इंटरेक्ट नहीं कर रहे हैं चीज़ों को, किसी से भी ज़्यादा इंटरेक्ट नहीं कर रहे हैं या लोगों से ज़्यादा इंटरेक्ट नहीं कर रहे हैं। सेल्फ एस्टीम आपका लो चला गया है, सोशल ज़्यादा नहीं है, ठीक है। सोसाइटी में ज़्यादा इंटरेक्शन नहीं चल रहा आपका। बहुत ज़्यादा फ्रेंड्स वगैरह भी शायद इस टाइम आपकी लाइफ में नहीं होंगे। आप थोड़ा सा लोनलीनेस वाली वाइब से इधर आ रही हैं, ठीक है। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं आपकी एनर्जीज जो है या आपकी वाइब्रेशंस जो है एक लोनलीनेस की तरफ आगे बढ़ रही हैं, ओके। वाओ बहुत ही प्यारा कार्ड है जो आपके लिए आया है एंड फर्स्ट एंड फोरमोस्ट कार्ड ही आपका इतना प्यारा आया है। डेफिनेटली आपकी लव लाइफ किसी न किसी फेयरी प्रिंसेस से कम ही नहीं है, ठीक है। कम नहीं है यहाँ पे लव लाइफ।
ओके, ओके। यहाँ पे डेफ़िनेटली मुझे ऐसा लग रहा है आप लोगों में से कुछ लोगों का साइन जो है वो यहाँ पे वर्गो, टॉरस एंड कैप्रिकॉर्न हो सकता है। कुछ लोगों का साइन यहाँ पे कैंसर हो सकता है। कुछ लोगों का साइन यहाँ पे पाइसेस हो सकता है, स्कॉर्पियोज़ हो सकता है, एक्वेरियस हो सकता है। डेफ़िनेटली ये कुछ ज़ोडिक साइन आपके हो सकते हैं, ठीक है? या आपके पार्टनर के भी हो सकते हैं, आपके पार्टनर के हो सकते हैं। चलिए देखते हैं कि क्या आया है आपके कार्ड्स के अंदर, क्या चल रहा है आपकी लाइफ में, क्या है आपकी लव लाइफ में, कौन सी फेयरी प्रिंसेस हैं आप, या अगर आप मेल हैं तो भी आपकी लाइफ में कौन सी प्रिंसेस का है आने वाली हैं, ठीक है? तो ये कहीं ना कहीं ये चीज़ भी है, कौन सी फेरी टेल चल रही है यहाँ पर। यहाँ पे डेफिनेटली मुझे एक चीज़ यहाँ पे ये चीज़ लग रही है कि आपकी जो भी रिलेशनशिप होगी, ठीक है, आपके फ्यूचर पार्टनर अगर आप ऑलरेडी मैरिड है तो, या फिर अगर आप किसी की तरफ देख रहे हैं मैरिज से रिलेटेड, प्रपोजल से रिलेटेड, तो आपके फ्यूचर पार्टनर की डेफिनेटली जो है वो काफ़ी ज़्यादा बैलेंसिंग के साथ आपकी रिलेशनशिप होगी, ठीक है, काफ़ी ज़्यादा बैलेंस रिलेशनशिप होगी, इक्वल गिव एंड टेक पर रिलेशनशिप बनेगी। एंड ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा इम्बैलेंसेस होगा, एक ट्रू लव, एक डिवाइन लव ये पर्सन आपकी लाइफ में लेकर आएंगे। बिकॉज मुझे ऐसा यही लग रहा था कि कोई ना कोई कार्मिक सिनेरियो, कार्मिक सिचुएशन है, या ये हो सकता है काफ़ी सारे लोगों के केस में कि आपके पर्सन ने आपको ब्लॉक करके रखा हुआ है, कम्युनिकेशन प्रॉपर नहीं है, ये भी चीज़ मुझे यहाँ पे लग रही है। बट यहाँ पे मुझे काफ़ी सारे लोगों के केस में ये लग रहा है कि वो इस टाइम सिंगल है, लोनली है अपनी लाइफ में, ठीक है, या फिर लोनलीनेस की वाइब्स हैं। डेफिनेटली यहाँ पे लोनलीनेस की वाइब काफ़ी ज़्यादा है। बट यहाँ पर जो है एक चीज़ ये है कि आप कोई ना कोई कार्मिक सिचुएशन, कार्मिक सिनेरियो से निकल कर आए हैं या निकल कर आई हैं, एंड काफ़ी ज़्यादा आपका दिल टूटा है, वहाँ पर तकलीफ़ हुई है आपकी, वहाँ पर अनएक्सपेक्टेड वे में जो है चीज़ें हुई हैं। एंड अब जो है काफ़ी हद तक आप रिजिड हो गए हैं, रिस्ट्रिक्टेड हो गए हैं, चेंजेस की तरफ आगे नहीं बढ़ रहे हैं, कहीं ना कहीं सैडनेस की तरफ आगे बढ़ गए हैं, ठीक है, सैड हो रहे हैं, मन ही मन दुखी है, सामने चाहे ना दिखाए, मन ही मन दुखी है, सामने आपको होपफुल रहना पड़ता है, सामने आप खुश हैं, बट उम्मीद अभी भी मन में है। ऐसा नहीं है उम्मीद नहीं है, सब खत्म हो गया, ऐसा नहीं है, आपके मन में अभी भी उम्मीद है, आपको विश्वास है कि आपको बेहतरीन चीज़ मिलेगी, ठीक है, तो ये विश्वास है आपका आपके मन में, ठीक है। हालांकि आप अंदर से सैड है, बट ऐसा नहीं है कि ट्रस्ट खत्म हो गया, ट्रस्ट है अभी भी। काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे मुझे फाइनेंस से रिलेटेड इश्यूज हो सकता है कि आपकी लाइफ के अंदर चल रहे हो, या फाइनेंस जो है वहाँ पे सेविंग मोड पर आप चले गए हैं, पैसे बचाने की कोशिश कर रहे हैं, ये भी चीज़ हो सकती है कि इस टाइम पे। बट आप काफ़ी ज़्यादा फाइनेंशियली भी आप कहीं ना कहीं चीज़ें काफ़ी हद तक मुझे सेटल्ड भी लग रही है, ठीक है। यहाँ पे मुझे एक चीज़ ये लग रही है कि आप काफ़ी हद तक फाइनेंसेस बचाने की कोशिश कर रहे हैं, फाइनेंशियल कटिंग करने की या फिर कॉस्ट देखने की, जो भी आपकी लाइफ के अंदर है, बट बेसिकली फाइनेंसेस की तरफ या कैरियर की तरफ आपका ध्यान है। बट ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा हैवी फाइनेंशियल क्राइसिस है, यहाँ पे थोड़े बहुत फाइनेंशियल क्राइसिस हो सकते हैं, बट बहुत हैवी मुझे फाइनेंशियल क्राइसिस नहीं लग रहे। इनफैक्ट जो है आप काफ़ी ज़्यादा ब्लेस्ड हैं यहाँ पे आप काफ़ी ज़्यादा ब्लेस्ड है, ठीक है। तो डेफिनेटली आपकी लाइफ में कोई ना कोई ट्रू लव है गाइस, ट्रू लव है यहाँ पर। आप क्या ही मैं बोलूँ इस पाइल के लिए, एक सच्चा वाला, सच्चा ट्रू लव है। आप होपफुल रहिए बस उस चीज़ को लेकर। काफ़ी सारे लोग वर्क या कैरियर से रिलेटेड प्रॉब्लम्स में है, कैरियर ओरिएंटेड है, ये सारी चीज़ें हैं, कैरियर में इश्यूज चल रहे हैं, नेम फेम रिकग्निशन की प्रॉब्लम है, बट डेफिनेटली जो है आप होपफुल रहिए चीज़ों को लेकर। आप जितने ज़्यादा उम्मीद में रहेंगे उतना ही अच्छा। आपकी लाइफ की जर्नी मुझे बहुत सही लग रही है, एंड लव लाइफ तो बिल्कुल आपकी बैलेंस लव लाइफ है। इतने इतने बढ़िया कार्ड्स आए हैं आपके कि मैं बता नहीं सकती, बहुत पॉजिटिव कार्ड्स हैं, तो काफ़ी ज़्यादा बैलेंस्ड है यहाँ पे, ठीक है। बहुत एक नया स्टार्ट होगा डेफिनेटली। कुछ लोग यहाँ पे जो सिंगल्स हैं उनका एक नया स्टार्ट होगा, एंड काफ़ी सारे लोग यहाँ पे मुझे ब्लॉक लग रहे हैं, ठीक है। तो आपके पर्सन के साथ एक नया स्टार्ट होगा, एक नया स्टार्ट है, डिवाइन लव है, हेवनली गाइडेड है, ठीक है। एंड एकदम जैसे कहते हैं ना बैलेंसिंग रिलेशनशिप है, बैलेंस्ड चीज़ें हैं यहाँ पे, इम्बैलेंस्ड चीज़ें नहीं है यहाँ पे। पार्टनरशिप ड्यूलिटी के अंदर आप काम करेंगे, तो बिल्कुल ऐसा नहीं है कि अकेले अकेले ही रह जाएंगे, आपका आपस में कोलैबोरेशन होगा, ओके। मैं कुछ अपनी चिट्स के अंदर से निकालती हूँ। बेसिकली आप कौन से
कौन सी प्रिंसेस जो है बेसिकली आपकी लाइफ से रिलेटेड, कौन सी डिज्नी प्रिंस या प्रिंसेस है, ठीक है। ये मैं आपको चिट से निकालती हूँ एंड फिर मैं आपको डेट्स एंड इनिशियल्स बताती हूँ। ओके, तो काफ़ी ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो रहा है मुझे पुल करना। ओके ओके, तो बेसिकली यहाँ पे नाम आ गया एंड दिस इज़ ऑलमोस्ट आउट ऑफ द बॉक्स। तो हो सकता है कि कुछ लोगों के केस में जो है ये भी हो। ओके, तो बेसिकली यहाँ पर जो है दो नाम है। ओके गाइस, सो जो बेसिकली आपके लिए जो डिज्नी कैरेक्टर थे दैट इज़ मोआना एंड गीज़ला। ओके, तो मोआना और गीज़ला जो है काफ़ी पॉपुलर डिज्नी प्रिंसेसेस, डिज्नी कैरेक्टर है एंड इनका अपना एक एसेंस है, अपनी एक अलग अलग कहानी है। जैसे मैंने आपको कार्ड रीडिंग के टाइम भी बताया था कि यहाँ पे मुझे एक से ज़्यादा स्टोरीज़, एक से ज़्यादा एनर्जीज़ लग रही हैं। डेफिनेटली एक से ज़्यादा लाइफ से रिलेटेड चीज़ें हैं, लाइफ स्टोरीज़ हैं यहाँ पर। समवेयर जो गीज़ला है दैट इज़, अगर मैं कुछ गलत बोलूँ तो मुझे माफ़ कर दीजिएगा, ये मेरा अपना सेल्फ इंटरप्रिटेशन है, गलत भी हो सकता है, सही भी। ओके, सो गीज़ला इज़ अ काइंड ऑफ प्रिंसेस, या फिर अगर आप बोले कि एक बहुत ही अच्छी लेडी, ठीक है, बहुत ही अच्छी गर्ल, बहुत ही अच्छी लेडी है ये। दरअसल इसके अंदर जो कहीं ना कहीं एक चीज़ है कि आप रियलिटी और इमेजिनेशन, तो डेफिनेटली जिनके केस में ये कार्ड है तो वो रियलिटी और इमेजिनेशन दोनों को ही बैलेंस करके चलना जानते हैं एंड कहीं ना कहीं उनकी एक इमेजिनेशन पावर जो है वो एक रियलिस्टिक या रियल वर्ल्ड में काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल है। प्लस गीज़ला एक तरीके से इट्स लाइक अ रोमांटिक स्टोरी। ओके, इनकी जो स्टोरी है वो एक इंचैंटेड है, मूवी का नाम, इट्स अ रोमांटिक स्टोरी एंड कहीं ना कहीं कॉमेडी प्लस रोमांटिक स्टोरी है। बहुत छोटी छोटी चीज़ें भी हैं इसके अंदर, ठीक है, जो हमें बहुत कुछ सिखाती हैं, ये सारी चीज़ें भी हैं एंड बेसिकली इट्स लाइक कि जो आपसे ट्रू लव करते हैं वो पर्सन आपका साथ कभी नहीं छोड़ेंगे, ठीक है। तो कहीं ना कहीं एक ये एसेंस भी मिलता है इस स्टोरी के अंदर, ठीक है। तो ये दोनों जो एनर्जीज़ है काफ़ी कम्प्लीटली, मतलब कम्प्लीटली तो नहीं बट ये काफ़ी हद तक अलग अलग एनर्जीज़ है, अलग अलग एरियाज़ पे टारगेटेड है। But yes, this story is somewhere more about self-discovery as well. It's more about your inner consciousness level as well. It's about helping others as well, and it's about true love, divine love. Okay? It's about a real combination of dream and रियल वर्ल्ड, ठीक है, इमेजिनेशन और आपकी रियलिस्टिक वर्ल्ड का एक यूनिक कॉम्बिनेशन है। तो ये थोड़ा सा जितनी भी डिज्नी की अब तक की स्टोरीज़ है उससे थोड़ा सा लीक से हटकर ही ये मूवी है एंड अगर आप देखना चाहें तो बिल्कुल देख सकते हैं। एन्चेंटेड इज़ द नेम ऑफ द मूवी एंड उसके अंदर जो कैरेक्टर है दैट इज़ गीज़ला। तो इट्स अ ब्यूटिफुल स्टोरी, अ लॉट टू लर्न। तो समवेयर आपकी लाइफ की कहीं ना कहीं चीज़ें आपकी यहाँ से कनेक्ट हो जाती हैं। सेकेंड स्टोरी जो है हमारे पास दैट इज़ मोआना। मोआना इज़ अ ब्यूटिफुल स्टोरी। इट्स अबाउट योर सेल्फ डिस्कवरी, इट्स अबाउट थिंकिंग बियॉन्ड द लिमिटेशंस, इट्स अबाउट गोइंग बियॉन्ड द लिमिटेशन, एक्सेप्टिंग योर सेल्फ, एक्सेप्टिंग योर पावर, एक्सेप्टिंग योर इनर कॉन्शियसनेस लेवल, एक्सेप्टिंग योर इनर वाइब्रेशंस, एक्सेप्टिंग एवरीथिंग विच कम इन टू योर वे, ठीक है। तो मोआना इज़ इट्स अ काइंड ऑफ अ स्टोरी जहाँ पर आपको ये चीज़ का इंस्पिरेशन दिया जाता है कि आपको अपने सेल्फ के ऊपर जो है फोकस करने की ज़रूरत है एंड प्लस जो है यहाँ पे एक चीज़ और है कि आपकी जो डेस्टिनी है उसका कोई ना कोई एक पाथ होता है, जो डेस्टिनी का पाथ है उसको फॉलो करना होता है, ठीक है। तो ये इट्स मोर अबाउट कि आपके पास बहुत सारी ऐसी पास है, ठीक है, आप खुद को बहुत अच्छे से संभाल सकते हैं, चीज़ों को बहुत अच्छे से संभाल सकते हैं, बट ये है कि आप उस चीज़ से भागे ना। The Moana it's all about your adventure, it's all about your journey, new challenges, the one who is very excited for new challenges, who is looking forward towards the life journey, ठीक है। तो कहीं ना कहीं ये चीज़ है, एक बहुत ही अच्छी इंस्पिरेशनल स्टोरी है ये। सर मैं थोड़ा सा यहाँ पे ये पार्टी बोलूँगी कि थोड़ी सी रोमांटिक स्टोरी मुझे कम लगती है, बट या इट्स अ हाईली इंस्पायर्ड स्टोरी एंड एक सेल्फ मोटिवेटिंग स्टोरी है।
तो दैट्स अ वेरी ब्यूटीफुल वन। एंड गीजला इज़ अबाउट लव एज वेल, ठीक है, ये कहीं ना कहीं प्योर एक डिवाइन लव का है। तो ये जो दो स्टोरीज़ हैं इनको आप देख सकते हैं। हो सकता है आप लोगों में से कुछ लोगों की ये इनमें से कोई एक मूवी फेवरेट भी रही हो या आपने देखी हो। कुछ लोग ऐसे होंगे जिनको दोनों के नाम भी नहीं पता होंगे तो डेफिनेटली आप लोग जाके देखिए, बिकॉज कहीं ना कहीं आपकी लाइफ से ही चीज़ें कनेक्टेड है। आपको बहुत कुछ इंस्पायर करेगी, बहुत कुछ सीखने को मिल सकता है इन स्टोरीज से। ओके, तो मैं आप कुछ यहाँ पे डेट्स एंड इनिशियल्स आपको बता दें। डेफिनेटली जो मैंने आपको ज़ोडिक साइन बताए हैं वो पाइसेस होंगे, एक्वेरियस होंगे, कैंसर होगा, एंड वर्गो, टॉरस एंड कैप्रिकॉर्न होगा, एंड कैंसर, स्कॉर्पियन, पाइशियंस। ओके, सो दीज आर सम ज़ोडिक साइन। कुछ डेट्स एंड कुछ इनिशियल्स सॉरी, कुछ डेट्स एंड कुछ इनिशियल्स मैं आपको बता देती हूँ। बेसिकली कुछ डेट्स जो मुझे यहाँ पे लग रही हैं वो 2 हो सकता है, 7 हो सकता है, 11 हो सकता है, 10 हो सकता है, 16 हो सकता है, 29 हो सकता है, 18 हो सकता है, 12 हो सकता है, 30 हो सकता है, 16 हो सकता है, एंड 24 हो सकता है। ठीक है, ये कुछ डेट्स हो सकती है। इसके अलावा कुछ इनिशियल्स अगर मैं बोलूँ तो कुछ इनिशियल्स जो हो सकते हैं, दे डेफिनेटली M हो सकता है, T, N, Y, Z, C, देन S हो सकता है, P हो सकता है, B हो सकता है, V हो सकता है, U हो सकता है। ओके, और कुछ कुछ लोगों के केस में J हो सकता है। मुझे मिडिल लेटर J लग रहा है। ठीक है, तो आप देख लीजिएगा जिसके साथ जो मैच हो रहा है वो आप रख सकते हैं। ओके, एंड दैट्स ऑल फॉर यू फॉर पाइल नंबर 1। होपफुली आपको रीडिंग अच्छी लगी हो, लॉन्ग टर्म में हेल्पफुल लगी हो। आपको रीडिंग अच्छी लगी, लॉन्ग टर्म में हेल्पफुल लगी, डू हिट द बिग थम्स अप एंड प्लीज़ शेयर व्यूज इन द कमेंट सेक्शन बिलो। एंड प्लीज़ हमें लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, हमें सपोर्ट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट रीडिंग में किसी नए टॉपिक के साथ। टिल देन टेक केयर। हेलो पाइल नंबर 2। पाइल नंबर 2, आइए देखते हैं कि आपकी लाइफ कौन सी स्टोरी से कनेक्टेड है। पहले हम लोग जो है आपकी एनर्जीज़ देख लेते हैं कि आपकी एनर्जीज़ क्या है, आपकी वाइब्रेशन क्या है, आपके इनर थॉट्स क्या हैं, आपका इस टाइम का प्रॉब्लम क्या चल रही है, क्या चीज़ें हैं जो आपके मन में है, क्या चीज़ें हैं जो आपको डिस्टर्ब कर रही हैं। बहुत सारी चीज़ें हैं यहाँ पर। ओके ओके, और क्या आ रहा है हमारे पास? काफ़ी हद तक मुझे ऐसा लगता है कि जिन्होंने भी पाइल नंबर 2 सिलेक्ट करा है वो किसी ना किसी हार्श ब्रेकअप से या फिर डिवोर्स या सेपरेशन से निकल कर आए हैं। ठीक है, डेफिनेटली आप लोगों में से कुछ लोग ऐसे हैं। एंड काफ़ी ज़्यादा आपने जो है यहाँ पर आप बहुत ज़्यादा सेंसिटिव एंड बहुत ज़्यादा इमोशनल पर्सन है। एक ऐसे पर्सन है जो बहुत ज़्यादा इमोशनल है, बहुत ज़्यादा सेंटिमेंटल है, और किसी का दुख या तकलीफ़ आप नहीं देख सकते। कहीं ना कहीं ये वाली वाइब्रेशंस आ रही है। एंड दूसरों की तकलीफ़ें दूर करने के लिए कई बार आप खुद मुसीबत में डल जाते हैं, ये भी चीज़ है। बट डेफिनेटली आप एक ऐसी एनर्जी के पर्सन है जो किसी को तकलीफ़ में, किसी को प्रॉब्लम्स के अंदर नहीं देख सकते। ठीक है, रेस्क्यू करते रहते हैं आप सबको, एक हेल्पिंग हैंड है आप। काफ़ी लोगों के केस में एक हेल्पिंग हैंड है, बट हाईली इमोशनल पर्सन है, हाईली सेंसिटिव पर्सन है। छोटी छोटी बातें भी दिल में चुभ जाती हैं, ये भी चीज़ है यहाँ पर। ओके, एंड इसके अलावा मुझे ऐसा लगता है कि लाइफ में आप हार मानने वाली पर्सनालिटी भी नहीं है। ठीक है, लाइफ में आप हार मानने वाली पर्सनालिटी भी नहीं है। अगर एक दरवाज़ा बंद होगा तो कोई और दरवाज़ा आप खुलवा ही लेंगे। एक डिटरमाइंड पर्सनालिटी है। ऑल दो इस टाइम थोड़े से नेगेटिव जोन के अंदर चल रहे हैं, बट इसका मतलब ये नहीं है कि आपकी एनर्जी ही नेगेटिव है। आपकी एनर्जी बहुत पॉजिटिव है, बहुत ज़्यादा सोचते विचारते रहते हैं चीज़ों को लेकर। कुछ लोगों को शायद यहाँ पे बुक्स वगैरह का भी शौक हो सकता है, बट काफ़ी ज़्यादा एक एक कहते हैं ना कि एक इंटेलेक्चुअल पावर पे आप काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी हैं। शायद इसीलिए ही आप अपनी प्रॉब्लम्स को बहुत ईजिली ओवरकम कर भी जाते हैं। इम्बैलेंसेस हैं आपकी लाइफ के अंदर, बट सर्टेनली जो है आपको अपनी लाइफ के अंदर आगे बढ़ना चाहिए। यहाँ पे मुझे लगता है आप एक ऐसी एनर्जी का पर्सन है जो दूसरों के ऊपर बहुत जल्दी भरोसा कर लेते हैं। अगेन गाइस, मैं शुगर कोट करके नहीं बोलती, जो कार्ड्स में आता है मैं वही बोलती हूँ। बट अब मुझे ऐसा लगता है कि आप एक ऐसी एनर्जी के पर्सन है जो दूसरों पे बहुत जल्दी भरोसा कर लेते हैं, विश्वास कर लेते हैं। तो वो चीज़ आपको नहीं करनी है। ठीक है, किसी के ऊपर भी जो है बहुत जल्दी ट्रस्ट ना करें, बिकॉज कहीं ना कहीं आप सिंपैथेटिक होके जो है अपने दुश्मन भी नहीं मैं बोलूँगी, बट जो लोग जिन लोगों को आपकी जेन्युइनली मदद की ज़रूरत
नहीं है, ठीक है, आप उनकी भी मदद करने पहुंच जाते हैं एंड जो है और ज़्यादा बात बिगड़ जाती है। तो यहाँ पे मुझे ये चीज़ लग रही है, आप अपना नुकसान कर लेते हैं दूसरों की प्रॉब्लम सॉल्व करते करते। बहुत ज़्यादा बातूनी हो सकते हैं आप, या एक ऐसी पर्सनालिटी हो सकती है जो जो बातें करना जिसे बहुत ज़्यादा पसंद हो, जिसे अपने बारे में बताना भी पसंद हो, बातें करना पसंद हो, एक कम्युनिकेशन लेवल जो है, आपको अपना ज्ञान बताना पसंद हो, अपने बारे में बताना पसंद हो, अपनी लाइफ के बारे में, अपने फैमिली के बारे में, ठीक है, तो कहीं ना कहीं अपने से रिलेटेड चीज़ों को बताना काफ़ी ज़्यादा पसंद हो। कुछ लोगों के केस में शायद अपना स्ट्रगल्स बताना पसंद हो, ये भी हो सकता है, ठीक है, कि आपने अपनी लाइफ में कितने स्ट्रगल्स फेस किए हैं उस चीज़ को बताना पसंद हो, ये भी चीज़ हो सकती है। बट डेफिनेटली आप काफ़ी ज़्यादा बातूनी हो सकते हैं, बट कहीं न कहीं जब बात होती है कि आपको एक्चुअल में जो है चीज़ें करनी, यहाँ पे मुझे इमेजिनेशन वाली भी लग रही है कि आप इमेजिनेशन के अंदर भी बहुत ज़्यादा रहते हैं, या आप बहुत ज़्यादा एक बहुत जल्दी आप छोटी-छोटी चीज़ों को लेके सपने देख लेते हैं, बहुत जल्दी एक्साइटेड हो जाते हैं, फिर कोई चीज़ नहीं हो रही है तो एकदम से ही निराश हो जाते हैं। तो आपका जो लेवल है ना इमोशन का, वो कभी हाई कभी लो ऐसे चलता रहता है। तो ये मूड स्विंग्स भी नहीं है, बट इट्स लाइक एन इमोशनल स्टेट, ठीक है, किसी भी चीज़ से आप लगाव जल्दी कर लेते हैं, किसी भी चीज़ से आप जुड़ाव जल्दी कर लेते हैं। अगर कोई छोटी सी भी आपको लाइफ में, अगर जैसे कहीं कुछ एग्ज़ाम देना है तो आप अभी से ही मतलब सोच रहे हैं कि वो एग्ज़ाम में आप क्लियर हो गए हैं और ये आपकी जॉब लग गई है, ये हो गया है, वो हो गया। तो ये ना एक एक वाइड रेंज ऑफ मतलब छोटी सी चीज़ में भी आप बहुत बड़े-बड़े सपने देख लेते हैं, एकदम ही पूरा पूरा वहाँ तक पहुँच भी जाते हैं एकदम। एंड ज़रा-सा वहाँ पे थोड़ी-सी प्रॉब्लम हुई और आप एकदम से मूड ऐसे नीचे गिर जाता है। तो कहीं न कहीं ये एनर्जी हो सकती है। अगेन सबके साथ ऐसा हो ना हो, ऐसा हो सकता है, बट जो आपके साथ रेज़ोनेट हो वही रखें, ज़रूरी नहीं है हर एक शब्द, हर एक बात आपके साथ रेज़ोनेट हो, ठीक है? ज़बरदस्ती कुछ मत कीजिए रेज़ोनेट, जो हो रहा है वही रखें, ओके? यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि आप काफ़ी ज़्यादा पावरफुल पर्सनैलिटी है, बट ये चीज़ है कि आप इमोशनली फँस जाते हैं चीज़ों में। इमोशनल लेवल ज़्यादा है ना, तो चीज़ों को वहीं पे पकड़ के रख लेते हैं। बट वैसे आप काफ़ी ज़्यादा पावरफुल एनर्जी, आप चाहें तो यूँ यूँ अपनी लाइफ ईज़ी कर सकते हैं, बट बैलेंस ही नहीं है यार, बैलेंस ही नहीं है। आप बहुत ज़्यादा ब्लेस्ड हैं इन कंपेयर टू पर्सनल, आप अपने आप को रिपेयर बहुत जल्दी कर सकते हैं। आपका दिल टूटा है तो आप उसको रिपेयर कर सकते हो, आप चीज़ों को डिस्ट्रैक्ट कर सकते हो, मतलब खुद को डिस्ट्रैक्ट कर सकते हो। जो भी आपकी नेगेटिव चीज़ें हैं, ठीक है, जो आपके मन में चल रही है, आप उससे बहुत जल्दी खुद को डिस्ट्रैक्ट कर सकते हो, अलग कर सकते हो। मुझे यहाँ पे लिब्रा की वाइब्स काफ़ी ज़्यादा आ रही हैं। मुझे यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा मुझे यहाँ पे जमुनाई की भी वाइब्स आ रही हैं, ठीक है। मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पे जिन्होंने भी ये सिलेक्ट करा, उनमें से कुछ लोग ऐसे होंगे जिनकी कुछ ना कुछ बेस्ट फ्रेंड्स होंगे, ठीक है। और बेस्ट फ्रेंड्स भी मतलब इट्स लाइक सिस्टर और ब्रदर, ठीक है। तो कहीं ना कहीं एक बहन भाई जैसा रिश्ता जैसा होता है ना, वैसे एक दोस्त के साथ रिश्ता होगा, आपके बेस्ट कोई ना कोई फ्रेंड होंगे। एंड काफ़ी ज़्यादा उनके साथ मतलब इंटरेक्शन है, काफ़ी ज़्यादा, काफ़ी काफ़ी क्लोज़ कनेक्शन है, काफ़ी क्लोज़, मतलब जहाँ जाते हैं वो भी पीछे-पीछे मतलब आप दोनों साथ में जाते हैं, ऐसा कुछ हो सकता है। तो बेसिकली इट्स लाइक कि बहुत ही ज़्यादा क्लोज़ फ्रेंड्स हैं, बहुत ज़्यादा क्लोज़ फ्रेंड्स, बट आप उनसे भी कई सारे सीक्रेट्स छुपाते हैं, ये भी चीज़ है, ठीक है। हालाँकि आप उनसे बहुत ज़्यादा क्लोज़ हैं, बट आप उनसे भी सीक्रेट्स छुपाते हैं। आप कई बातें उनको भी नहीं बताते। बट या डेफ़िनेटली यहाँ पे कुछ लोग हैं जिनके जैसे कहते हैं ना कि कॉलेज वगैरह या फिर स्कूल वगैरह के अंदर जो फ्रेंड्स होते हैं, बहुत क्लोज़ जो होते हैं फ्रेंड्स, वैसे कोई ना कोई बेस्ट फ्रेंड्स हैं आपके, ओके। एंड काफ़ी ज़्यादा आपको एक ट्रॉमेटिक सिनेरियो के अंदर डेफ़िनेटली आप लोग गए थे एंड उन्होंने आपको काफ़ी हेल्प करी है। आपकी लाइफ, देखते हैं आपकी लाइफ कौन सी फेरी टेल की तरह है, कौन सी फेरी टेल की तरह। अभी तक तो मुझे यही लगता है कि आप काफ़ी हद तक डिवोर्स, सेपरेटेड या हार्श ब्रेकअप वाली वाइब्स से निकल कर आए हैं एंड काफ़ी हिम्मत के साथ आपने फेस करा है। ऐसा नहीं है कि आपने हिम्मत नहीं है, बहुत हिम्मत है, आप हिम्मती हैं। बट स्टिल जो है, देखते हैं आपकी लाइफ कौन सी फेरी टेल से इंस्पायर्ड है, ओके ओके। यहाँ पे डेफिनेटली कुछ लोगों का ख्वाब ही है शादी करना। मुझे ऐसा लग रहा है, पता नहीं, मुझे ऐसी वाइब्स आ रही हैं। ओके, चलिए देखते हैं और क्या आ रहा है। सच अ ब्यूटीफुल कार्ड, सच अ ब्यूटीफुल कार्ड, वाओ।
चलिए देखते हैं क्या आया है आपका। बेसिकली गाइज मुझे यहाँ पे ऐसा लग रहा है आपके जो ज़ोडिक साइन हो सकते हैं, कुछ लोगों के केस में जेमिनी, मैंने पहले भी जेमिनी बोला था, मुझे यहाँ पर भी जेमिनी की ही वाइब्स ज़्यादा आ रही हैं, ठीक है। तो देख लीजिएगा, कुछ लोगों के केस में जेमिनी है, कुछ लोगों के केस में पाइसेस है, डेफिनेटली पाइसेस है। ओ शायद कैमरा टिल्ट हुआ है। ओके, तो डेफिनेटली यहाँ पे पाइसेस है, यहाँ पे जेमिनी है, एंड काफ़ी हद तक आपके पर्सन या पार्टनर जो भी हैं आपकी लाइफ में, उनका भी ज़ोडिक साइन हो सकता है इनमें से। तो डेफिनेटली यहाँ पे एरीज, लियो एंड सेजिटेरियस हो सकता है, या फिर आपका वोगो, टॉरस एंड कैप्रिकॉन हो सकता है, ठीक है। ये कुछ ज़ोडिक साइन हो सकता है, एरीज, लियो, सेजिटेरियस, वोगो, टॉरस एंड कैप्रिकॉन। डेट्स एंड इनिशियल्स मैं आपको बाद में बताती हूँ। ओके, तो बेसिकली आपकी लाइफ कौन सी फेरी टेल से कनेक्टेड है? आपकी कहीं ना कहीं लव लाइफ बहुत ज़्यादा फेरी टेल की तरह है। यहाँ पे मुझे एक वाइब्रेशन आ रही, जैसे कहते हैं ना रनिंग चेजिंग वाली वाइब्रेशन। तो बेसिकली मुझे ऐसा लगता है कि आपने अपनी लाइफ में बहुत टाइम तक जो है किसी पर्सन का वेट किया है, या आप शायद अभी भी वेट कर रहे हैं किसी पर्सन का, ये भी चीज़ हो सकती है। ये आपके फ्यूचर पार्टनर भी हो सकते हैं, या फिर ये आपके कोई लवर भी हो सकते हैं, ठीक है। तो डेफिनेटली आप उनका काफ़ी हद तक आपने वेट भी किया है, वेट भी कर रहे हैं, एंड शायद वो पर्सन जो अभी आपके साथ कांटेक्ट में नहीं हो, बट डेफिनेटली एक बैलेंस्ड रिलेशनशिप आपका उनके साथ रहा है। एंड अगर आपका फ्यूचर पार्टनर है तो डेफिनेटली एक बैलेंस्ड रिलेशनशिप उनके साथ रहेगा, ठीक है। बट आप बहुत ज़्यादा वेट कर रहे हैं उनका। कुछ लोगों के केस में, जैसे मैंने कहा ना, कुछ लोगों के केस में मुझे ऐसा लग रहा है कि उनके पहले भी रिलेशनशिप रह चुकी है, एंड उन्होंने बहुत एफर्ट्स करा है, बहुत चेस करा है उस पर्सन को। वो बार बार आते थे, कम्युनिकेट करते थे, फिर चले जाते थे, या हो सकता है वाइसा वर्सा कुछ हो। तो काफ़ी ज़्यादा चेज एंड रन वाली वाइब्रेशन आ रही है, ठीक है, कि कोई रिलेशनशिप से फिर आता है, फिर बात करता है, फिर चला जाता है, फिर उसको जो है दूसरा पार्टनर उससे बात करता है, सॉर्ट आउट होता है, फिर दोबारा आता है, फिर चले जाता है। तो ये वाइसा वर्सा भी हो सकता है कि आपके पार्टनर की एनर्जी वाइसा वर्सा हो। बट डेफिनेटली ये चीज़ें बहुत ज़्यादा हुई हैं, ब्लाइंडली आपने चीज़ें फॉलो करी हैं, ब्लाइंडली आप किसी के पीछे गए हैं, एंड काफ़ी हद तक बहुत ज़्यादा हर्टेड भी हुए हैं। आपकी जो कहीं ना कहीं एक लाइफ है ना, आपको काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेंथ रखने की ज़रूरत है। रिगार्डिंग योर कैरियर और फाइनेंस यू हैव टू वर्क वेरी हार्ड। चीज़ें बहुत मुश्किल से मिल रही हैं आपको, सेविंग्स बहुत मुश्किल से हो रही हैं, ठीक है। बस इतना इतना चलता है कि एक्सपेंडिचर निकल जाए, ठीक है, इतना इनकम हो जाता है कि एक्सपेंडिचर निकल जाए, फैमिली थोड़ी बहुत सेटल मतलब फैमिली को थोड़ी बहुत हेल्प हो जाए, बस इतना सब कुछ होता है। बहुत एक कुछ लोगों के केस में शायद उन्होंने कुछ न्यू स्टार्ट भी करा अपने लाइफ में, कुछ नया स्टार्ट करा, या कुछ एक्सटेंशन करा है, कुछ मर्ज किया है, कुछ ऐसा कुछ किया है, ठीक है। कुछ ना कुछ ऐसा स्टार्ट, कुछ ना कुछ ऐसी नई चीज़ उन्होंने डाली है अपने बिजनेस या जॉब में, या अपनी स्टडीज़ में, ठीक है। तो वहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा एफिशिएंसी की ज़रूरत है, बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क की ज़रूरत है, ठीक है। तो यू आर वेरी हार्ड वर्किंग पर्सन, बट अभी भी जो है आपको चीज़ें बहुत आसानी से नहीं मिलती। कैरियर या फाइनेंसेस के टर्म वाइज या सक्सेस के टर्म्स वाइज आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है। आपकी लव लाइफ भी ऐसी ही है कुछ, ठीक है। तो यहाँ पर भी आपको बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ रखने की ज़रूरत है, करेज रखने की ज़रूरत है। यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको काफ़ी ज़्यादा मैरिज के ऊपर फोकस्ड पर्सन है, स्टेबिलिटी के ऊपर फोकस्ड पर्सन है, ठीक है। मैरिज या फिर एक तरीके से कमिटमेंट, ये सारी चीज़ों की आपको बहुत ज़्यादा प्रायोरिटी है, एंड आप अपने पार्टनर से मैरिज या कमिटमेंट ही चाहते हैं। मतलब कुछ लोगों के केस में ये हो सकता है, स्पेसिफिकली मुझे ये एनर्जी कैच हो रही है कि वो ये चाहते हैं कि जो भी उनकी लाइफ में आए, या जो भी पर्सन के साथ वो रिलेशनशिप में आए, जो भी XYZ, उनके साथ डायरेक्ट उनकी मैरिज ही हो, ठीक है। तो कहीं ना कहीं ये चीज़ है, बहुत रिजिडिटी एंड बहुत ज़्यादा फोकस्ड एनर्जी है यहाँ पर। बट एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम जो है काफ़ी एक एक कहते हैं ना कि एक मूविंग एनर्जी भी है, ठीक है। आपकी एक मूविंग एनर्जी भी, आप एक जगह पे भी बहुत ज़्यादा टाइम तक, या बहुत ज़्यादा आपके थॉट्स एक जगह पे बहुत ज़्यादा टाइम तक नहीं बैठ पाते, क्विकली मूव होते हैं, ठीक है। ये भी चीज़ है। डेफिनेटली आपको जो है यहाँ पर थोड़ा सा अपनी एनर्जीज़ के ऊपर भी वर्क करने की ज़रूरत है, थोड़ा सा अपनी इनर कैपेसिटीज़ पे भी वर्क करने की ज़रूरत है, और बैलेंसिंग करने की ज़रूरत है। बट यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है आपकी लाइफ में चेंजेस बहुत ज़्यादा आते हैं, बहुत ज़्यादा चेंजेस आते हैं। हालांकि आपका फाउंडेशन बहुत स्ट्रॉन्ग होना चाहिए अब तक, बिकॉज आप एक स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी हैं, बट स्टिल जो है चेंजेस इतने ज़्यादा आते हैं कि आप उसे हैंडल नहीं कर पाते। बदलाव बहुत जल्दी जल्दी आते हैं आपकी ज़िंदगी के अंदर, आप उस चीज़ को हैंडल नहीं कर पाते। ये सारी चीज़ें यहाँ पर हो सकती है। तो बेसिकली आपकी जो एक लव रिलेशन
रिलेशनशिप है वो कहीं ना कहीं एक रनिंग चेजिंग रिलेशनशिप के अंदर ज़्यादा मुझे लग रही है, एंड डेफिनेटली एक बैलेंस रिलेशनशिप ही बनेगी, ठीक है, आगे फ्यूचर कहीं ना कहीं एक बैलेंस रिलेशनशिप ही बनेगी। बट एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम ये जो है बहुत ज़्यादा मुझे पॉजिटिव वाइब्स नहीं आ रही। ओके, लेट्स सी, बहुत ज़्यादा मुझे पॉजिटिव वाइब्स नहीं आ रही है अभी फ़िलहाल। ओके, ओके, और देखते हैं। वाह, आई वाज थिंकिंग दिस वन ओनली। सच्ची में यही सोच रही थी। आई कांट बिलीव इट, आई एम सो हैप्पी। मैंने जब रनिंग चेजिंग बोला था तभी मुझे यही यही वाइब्रेशन आई थी, एंड दिस इज द कार्ड। सही में आई कांट बिलीव इट। मैंने जस्ट ऐसे ही शफल करके निकाला, जस्ट थॉट कि ये आना चाहिए था। वाओ, मुझे सच में यही वाइब्रेशन आई थी, सिंड्रेला। इट्स अमेजिंग। सही में यू आर काइंड, यू आर रिस्पेक्टफुल, रिस्पेक्टेड पर्सन। आपकी सब लोग रिस्पेक्ट करते हैं, आप सबकी रिस्पेक्ट करते हैं। आपको एक बहुत हाई एनर्जी, बहुत हाई वाइब्रेशन का पर्सन समझा जाता है, राइट? यहाँ पे कुछ लोग टीचिंग प्रोफेशन से भी होंगे, डेफिनेटली होंगे। मुझे जो वाइब्रेशन आ रही है, कुछ लोग यहाँ कॉमर्स रिलेटेड सेक्टर से हैं, ठीक है, जहाँ पे पैसों का होता है, बैंकिंग हो सकता है, फाइनेंस हो सकता है, ठीक है, या फिर कोई भी ऐसा जो कॉमर्स से रिलेटेड होता है, ये सारी चीज़ें हो सकती हैं। बट डेफिनेटली आई हैव दिस वाइब, बिलीव इन इम्पॉसिबल। कहीं ना कहीं ये कार्ड ही ये चीज़ रिप्रेजेंट करता है कि आपको इम्पॉसिबल के अंदर बिलीव करना ही चाहिए। जो मैंने कहा था ना, रनिंग चेजिंग चल रही है, रनिंग चेजिंग चल रही है, बट यहाँ पर बिलीव इन इम्पॉसिबल। गाइज, आपकी लव लाइफ जो है बहुत ज़्यादा बैलेंस्ड होने वाली है, बहुत ज़्यादा लविंग होने वाली है, हाईली अट्रैक्टिव बैलेंस्ड लव लाइफ होगी, ठीक है। तो कहीं ना कहीं दिस इज़ द प्रोमिनेंट कार्ड फॉर दिस पाई। बहुत बहुत ही खूबसूरत है। ओके, सो सिंड्रेला की स्टोरी तो शायद ही किसी को नहीं पता होगी। ठीक है, तो आप बिलीव कीजिए इम्पॉसिबल में। एंड कहीं ना कहीं सिंड्रेला की स्टोरी इज़ अबाउट हेल्पिंग एज वेल। आपके लिए कहीं ना कहीं एक हेल्पिंग हैंड, एक कहते हैं ना कि एक फेरी मदर, वो चीज़, एक हेल्पिंग हैंड आपकी लाइफ के अंदर डेफिनेटली कोई ना कोई आपकी हेल्प कर रहे हैं, ठीक है। यूनिवर्स आपकी हेल्प कर रहा है, आपके डिवाइन गॉड आपकी हेल्प कर रहे हैं, कोई एंजल आपकी हेल्प कर रहे हैं, बट डेफिनेटली यू हैव अ बैक। आपका कहीं ना कहीं एक सपोर्ट सिस्टम है, एक हैवी सपोर्ट सिस्टम है। ओके, सो सेकंड कार्ड जो पहले निकला था, दैट इज एरियल द लिटिल मरमेड। इट इज़ ऑल्सो अ वेरी 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 पॉजिटिव, इंस्पायरिंग एंड रोमांटिक स्टोरी। आई थिंक सो लव स्टोरी, यार बहुत ही क्यूट सी लव स्टोरी है। एंड कहीं ना कहीं इट्स अबाउट योर रिकॉग्नाइजिंग योर इनर कैपेसिटीज, एक्सेप्टिंग योर सेल्फ, वॉट यू वॉन्ट इन योर लाइफ, ठीक है। तो कहीं ना कहीं ये चीज़ कहीं ना कहीं इंस्पायर्ड है इस स्टोरी से। सो इट्स अ काइंड ऑफ एन इंस्पिरेशन एज वेल, इट्स अ लव स्टोरी एज वेल, सपोर्टिंग स्टोरी एज वेल। ट्रू लव, डिवाइन लव के ऊपर भी ये स्टोरी है। क्या होता है, कैसे सपोर्ट किया जाता है, और कैसे आप खुद को एक्सेप्ट कर सकते हो, ठीक है। चेंजेस होना, चेंज करना या चेंजेस होना, ये सब जो है ये एक नॉर्मल बात है, ठीक है। आपको नए तरीके का, नए दुनिया का, नई चीज़ों का एक्सप्लोर करना, ये भी चीज़ है। कहीं ना कहीं मुझे एरियल से एक लाइन मुझे बहुत ज़्यादा कनेक्ट होती है, दैट इज़ एक्सप्लोर न्यू वर्ल्ड्स। ओके, तो इट्स लाइक एक्सप्लोरिंग समथिंग, इट्स लाइक कनेक्टिंग टू अदर सिस्टम्स, कनेक्टिंग टू अदर वेज, ठीक है। चीज़ें सिर्फ एक तरीके से ही नहीं होती, उसको दूसरे तरीके से भी करा जा सकता है। तो दिस इज़ व्हाट द एरियल इज़, बहुत मस्त मौला, सिंपल, स्वीट एंड इनोसेंट, ठीक है। कहीं ना कहीं ये चीज़ है इसके अंदर, एंड अ वेरी वेरी क्यूट रोमांटिक लव स्टोरी। ओके, सो ये बेसिकली डिज्नी प्रिंसेसेस विच आर देयर फॉर यू। आप डेफिनेटली इनको देखेंगे तो आपकी लाइफ से कुछ ना कुछ लाइफ से रेजोनेट होता हुआ आएगा, एंड बेसिकली इट्स लाइक एन इंस्पिरेशन फॉर यू टू मूव अहेड, ठीक है। मे बी यूनिवर्स आपको कुछ गाइड करे, ठीक है, डेफिनेटली, क्योंकि मुझे यहाँ पे लग रहा है कि आप जो है ना कहीं पोस्ट कंप्लीशन पर हैं अभी,
एंड काफ़ी हद तक आप अपनी सिचुएशन पे रिकवर कर लेंगे, काफ़ी हद तक आपकी लव लाइफ जो है एक सेटल्ड लव लाइफ हो जाएगी। बट अभी जो है एक पोस्ट कंप्लीशन के ऊपर ज़्यादा चल रहा है मामला। मतलब कंप्लीट होते होते जो है रिलेशनशिप रह गई है, कंप्लीट होते होते आपकी कैरियर प्रोफेशन रह गया, तो ये सारी चीज़ें मुझे ज़्यादा चल रही है कि बिल्कुल एंड पे जाकर जो है चीज़ें रुक जाती है। बट डेफिनेटली जो है चीज़ें काफ़ी हद तक सही होंगी, ठीक है। तो आप डेफिनेटली ट्राई कर सकते हैं, अगर आप में से कोई देखना चाहे देख सकता है, नहीं देखना चाहे मत देखिए, किसी ने देख रखी होगी तो कनेक्ट कर लेगा। ओके, चलिए अब मैं आपको बेसिकली ये बताती हूँ कि आपके डेट्स क्या हो सकते हैं एंड आपके इनिशियल्स क्या हो सकते हैं, ठीक है। तो बेसिकली यहाँ पे कुछ डेट्स अगर मैं बोलूँ तो 8 हो सकता है, 6 हो सकता है, 5 हो सकता है, 17 हो सकता है, 15 हो सकता है, 14 हो सकता है, 23, 24 एंड 26 हो सकता है। इसके अलावा 1 हो सकता है, 4 हो सकता है, 3 हो सकता है, 13 हो सकता है, 18 हो सकता है, 28 हो सकता है, 30 हो सकता है, ठीक है। ये कुछ डेट्स हो सकते हैं। कुछ इनिशियल्स जो हो सकते हैं वो है ए हो सकता है, एल हो सकता है, ई हो सकता है, आई हो सकता है, ओ हो सकता है, एम हो सकता है, टी हो सकता है, बी हो सकता है, एफ हो सकता है, वी हो सकता है, यू हो सकता है, के हो सकता है, ओके। बहुत कम लोगों के लिए जे हो सकता है। तो ये कुछ इनिशियल्स हो सकते हैं, कुछ डेट्स हो सकते हैं, देख लीजिएगा जो आपके साथ मैच हो वो आप रख सकते हैं, ठीक है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी देन डू हिट द लाइक बटन, डू सब्सक्राइब द चैनल, प्लीज शेयर व्यूज इन द कमेंट सेक्शन बिलो, वी वुड लव टू हियर इट। किसी और टॉपिक पे रीडिंग चाहिए तो भी आप हमें नीचे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। गाइज अगर आप मुझसे पर्सनल रीडिंग्स लेना चाहते हैं तो पर्सनल रीडिंग्स भी अवेलेबल है। पर्सनल रीडिंग गाइज पेड रीडिंग्स होती हैं, ठीक है, उसके कुछ चार्जेस होते हैं। अगर आप बाय करना चाहें तो आप बाय कर सकते हैं। सारी इन्फॉर्मेशन आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर मिल जाएगी, वहाँ जाके चेक कर सकते हैं, कॉन्टैक्ट कर सकते हैं हमें ईमेल पे या व्हाट्सएप पे, दोनों के ही लिंक्स आपको नीचे मिल जाएंगे। व्हाट्सएप का नंबर हमारी स्क्रीन के ऊपर भी अवेलेबल है, आप प्लीज़ हमें कॉन्टैक्ट करना चाहें कर सकते हैं वो पर्सनल रीडिंग्स। ओके गाइज, तो ये थी रीडिंग पाई नंबर 2 के लिए। होपफुली आपको रीडिंग अच्छी लगी हो, लॉन्ग टर्म में हेल्पफुल लगी हो। प्लीज़ डू सब्सक्राइब द चैनल, प्लीज़ सपोर्ट अस। थैंक यू सो मच गाइज, लव यू ऑल, बाय बाय।